Hello everyone, you all are welcome to our YouTube channel again. So myself Kirti and a student of class 10th. सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री। जो चैप्टर 8 था टिग्नोमेट्री वो टर्म 1 में आया था और अभी चैप्टर 9 जो है ये टर्म 2 में आएगा। तो चैप्टर 9 को करने से पहले एक बार अगर आपको चैप्टर 8 नहीं आता है, जो tan थीटा होते हैं, tan 45, sin 30, इन सब की वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। सो चलिए टाइम वेस्ट करे बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो टॉपिक टू बी डिस्कस, जो भी टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है ये डिस्कस करना है। सेकंड इज़ हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है ये भी डिस्कस करना है। एंड देन एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का एंगल, डिप्रेशन का एंगल। ये 4 टॉपिक है। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओनली ये 4 टॉपिक हमें आने चाहिए, हम ईजिली क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। So let's move on to the question. Let's move on and let's discuss one by one to these topics. So सबसे पहला हमारा टॉपिक था लाइन ऑफ साइट कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है। तो देखो पहले आप एक बात जान लो कि जो किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, मीन्स जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऑब्जर्वर हो, राइट। सपोज़ आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आप पेन देख रहे हो, आपके सामने चेयर है, आप उसको देख रहे हो, जो भी चीज़ आपके सामने, मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट को देखता है उसको ऑब्जर्वर कहा जाता है। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वर, राइट। द पर्सन हु सीज एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज ऑब्जर्वर। मीन्स यहाँ पे जो ये गर्ल है ये ऑब्जर्वर है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो टावर है ये दिखा रखा है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। बिकॉज ये इसको देख रही है, ये गर्ल इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, इसलिए ऑब्जर्वर है एंड ये है ऑब्जेक्ट जिसको ये गर्ल देख रही है। सो जब किसी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की जो लाइन होती है दैट इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। मीन्स जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी आइज से इस वीडियो तक की, मीन्स इस फ़ोन तक की जो लाइन होगी दैट इज़ द लाइन ऑफ साइट। जैसे ये गर्ल इस टावर को देख रही है तो इस गर्ल की आइज से इस टावर के टॉप तक जो लाइन बनती है दैट इज़ द लाइन ऑफ साइट। सपोज आपके सामने एक पेन रखा है, आप उस पेन को देख रहे हो तो आपकी आइज से उस पेन तक की जो लाइन बन रही है दैट इज़ द लाइन ऑफ साइट। आफ्टर दैट सेकेंड टॉपिक क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल लेवल। कि हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल होता है मीन्स जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, मतलब ग्राउंड, आप हॉरिजॉन्टल से पता चलता है, मतलब ग्राउंड का लेवल ऑफ द ग्राउंड दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लेवल। मीन्स जो ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल होता है। देखो ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे तो ये ग्राउंड है, हमारे अकॉर्डिंग तो ये ग्राउंड है, लेकिन इस गर्ल के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ग्राउंड क्या है, ये ग्राउंड है, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल लेवल। मीन्स ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल समझ आया, लाइन ऑफ साइट समझ आया। अब नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो जो एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। आप ऐसे कह सकते हो कि जब ऑब्जर्वर किसी चीज़ को देखता है तो उस चीज़ से उस ऑब्जर्वर तक की जो डिस्टेंस होती है, जो लाइन बनती है दैट इज़ लाइन ऑफ साइट। फिर जब वो ऑब्जर्वर उसको बॉटम से देखता है, मीन्स आप ऐसे कह सकते हो कि जब वो टॉप में देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट, और जो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल है मीन्स ग्राउंड लेवल, वो तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है दैट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जर्वर से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो लाइन है दैट इज़ लाइन ऑफ साइट, राइट, दैट इज़ लाइन ऑफ साइट। ये समझ आया। उसके बाद क्या था, हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, जो ग्राउंड के पैरेलल होता है, मीन्स ग्राउंड को ही हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। बट यहाँ पे जो गर्ल है वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है तो वहाँ पे तो ग्राउंड नहीं होगा, तो वहाँ से हम देखेंगे कि कौन सा है जो पैरेलल है बिल्कुल। तो ये जो डॉटेड लाइंस में दिखाया गया है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लेवल, क्योंकि ये ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एक बार जो गर्ल है वो ऑब्जेक्ट को देखेगी, अगर वो सीधा देखे, मीन्स अगर आपको हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं पता है तो आपको देखना है तो कैसे पता करोगे आप कि एक बार तो गर्ल जो है ऑब्जेक्ट को देख रही है इस टाइप से। सेकंड जो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, ये सपोज करो कि गर्ल सीधा देख रही है तो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल भी आपको पता चल जाएगा। और अब हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, लाइन ऑफ साइट ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो एंगल जो होगा दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन।
अब देखो, अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो भी यही होता है कि द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द लाइन ऑफ साइट, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी ये होता है कि द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द लाइन ऑफ साइट, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट द मेन डिफरेंस इज दैट एंगल ऑफ एलिवेशन की जब आप डिफाइन करोगे तो उसमें वन लाइन आपको ऐड करनी है, दैट इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन वी लुक अपवर्ड, कि वो लेवल वो एंगल जो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है जब हम ऊपर देखते हैं, मीन्स अपने आई के लेवल से ऊपर देखते हैं, जब जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऐसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ, the angle which we see, the angle between the horizontal level and the line of sight when we looks downward to our eyes, means अपने आइज के लेवल से जब हम नीचे देखते हैं तो जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप बेसिक इज क्लियर टू यू, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। सो अब जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। So question number first is, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्वेश्चन में गिवन है वन बाय वन, एक एक लाइन पढ़ते हैं दोबारा से। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, मीन्स एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्लाइंब कर रहा है, मीन्स चढ़ रहा है, ठीक है। लॉन्ग को ऐसे, रोप को मतलब रस्सी को ऐसे पकड़ के चढ़ रहा है, और वो रस्सी जो है दैट इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड, मीन्स एक ग्राउंड पे एक वर्टिकल पोल है, ग्राउंड पे एक वर्टिकल पोल है, तो उस पोल के टॉप से, उस पोल के टॉप से वो जो रस्सी है वो बंधी हुई है, ठीक है। और वो रस्सी कितनी 20 मीटर लॉन्ग है, पोल के टॉप से बंधी हुई है। तो अब हमें और एक चीज़ और गिवन है, हमें हाइट फाइंड करनी है, किसकी, पोल की हाइट फाइंड करनी है। अगर इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, अगर रोप और ग्राउंड लेवल के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री हो। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर ब्लैक बोर्ड। तो हम आ गए अपने ब्लैक बोर्ड पे। आई होप आपको क्वेश्चन सही से समझ आया है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या था कि हमारे पास एक रोप है जिस पे एक सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है, और एक हमारे पास वर्टिकल पोल है। तो सबसे पहले वर्टिकल पोल बना लेते हैं। जब भी हम इसमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें नीचे का बेस बनाना है। बेस हमने बना लिया, बेस, ओके, बेस बन गया। अब उन्होंने कहा है कि एक ग्राउंड लेवल पे ही एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल मीन्स सीधा, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। तो एक वर्टिकल पोल है, तो वर्टिकल पोल भी बना लिया हमने। चलो अब कहा है कि उस वर्टिकल पोल के टॉप से, उस वर्टिकल पोल के टॉप से रस्सी बंधी हुई है ग्राउंड लेवल तक, यहाँ से मीन्स ऐसे, ये है रोप, ये येलो कलर की है अब रोप, ओके, दैट इज रोप। ये है ये तो हो गया हमारा वर्टिकल पोल, ठीक है, ये तो हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा बेस, ठीक है, और ये क्या है, हमारी रोप, ओके, दिस इज़ क्लियर। अब क्या गिवन है और कि रोप की जो लेंथ है वो है 20 मीटर, रोप 20 मीटर लंबी है। इज इट क्लियर, रोप 20 मीटर लंबी है। अब हमें ये क्वेश्चन और कहा है कि जो ये पोल है, ये पोल, इसकी हाइट क्या होगी अगर रोप और ग्राउंड लेवल के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। अब रोप ये है और ग्राउंड लेवल ये है, मींस इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल इट इज़ 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो हमें ये वाली जो है इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखो ये क्या है, पहले ये देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द base, clear। now what is this, this is the perpendicular, पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी ना प्रीवियस क्लासेस में। this is the base, this is perpendicular and this is hypotenuse, this is hypotenuse।
हमने जो प्रीवियस चैप्टर था ना टर्म 1 में चैप्टर 8 में आपने पढ़ी होगी टिग्नोमेट्री। अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार पहले वो लर्न कर लीजिए, उसके बाद आप इस चैप्टर पे आना, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है। अच्छा, अगर हम पाइथागोरस के हिसाब से देखें तो हमें हाइपोटेनियस गिवन है और निकालना क्या है हमें, बेस तो हमें निकालने को बोला ही नहीं है। हमें कहा है कि पोल की हाइट निकालनी है। पोल क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मीन्स हमें परपेंडिकुलर निकालना है। अब आपने साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के जो फॉर्मूलेज थे वो तो आपने लर्न किए होंगे ना। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, आप ऐसे लर्न कर सकते हो उसको। पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, देन भूखा, देन पाकिस्तान भूखा, पाकिस्तान हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे लर्न कर लीजिए। या फिर अगर आप ऐसे लर्न नहीं करना चाहते, देखो इसको सीरियसली मत लेना, दैट्स ओनली टू लर्न द फॉर्मूला, ओके। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। फिर आपको एक सीक्वेंस में ये लर्न करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन, इसके ऊपर साइन लिख दीजिए, ये साइन है, ये कोस है, साइन कोस, फिर टेन, फिर कोट, कोट सेक कोसेक, ऐसे आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा है जिसमें पी और बी दोनों आ रहे हैं। मीन्स क्या गिवन है हमें, हाइपोटेनियस गिवन है हमें और परपेंडिकुलर निकालना है। अब देखो कौन सा है जिसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों हो, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, देखो बस इसमें है हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर दोनों, तो मीन्स हम साइन का यूज़ करेंगे। ये तो समझ आ गया, साइन क्या होता है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इज इट क्लियर? तो देखो साइन थीटा लगा लेता है, थीटा क्या है, मीन्स एंगल क्या है, 30 डिग्री। सो ये क्या आ गया, दैट बिकम्स P अपॉन H, P हमें गिवन नहीं है, H है 20, और अब साइन 30 की वैल्यू पुट कीजिए, लर्न होगा ना आपको, 1/2, फिर P एज इट इज़ आ गया अपॉन H, H क्या था 20। सो जब हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो P की वैल्यू आ जाती है निकल के हमारे पास 10 मीटर, मीन्स परपेंडिकुलर हमें मिल गया। तो फाइनली जो लास्ट में आपको क्वेश्चन क्लास में लिख देना है, द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, वेरी लल्लू क्वेश्चन, राइट, लड्डू क्वेश्चन। बहुत इजी चैप्टर है ये, बस समझने की बात है, एक बार बेसिक आना चाहिए। चैप्टर बहुत इजी है, आपको ऐसे साइन थीटा, साइन 30, tan 45, इन सब की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। और ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया आपको पंडित वाला, ये वाला भी आपको लर्न होना चाहिए, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री से भी ज़्यादा हार्ड होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सोच के चैप्टर को छोड़ देते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, एक तो बहुत छोटा है, एक एक्सरसाइज है, उसमें सिर्फ 16 क्वेश्चन है। ऊपर से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, टिग्नोमेट्री से तो बहुत ज़्यादा ईजी है। सो इसको मत छोड़िए, इसको चैप्टर को कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्मॉल एंड वेरी ईजी चैप्टर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक ट्री था हमारे पास, एक सपोज ये ट्री है, ठीक है, हमारे पास एक ट्री था, स्टॉर्म आया मीन्स तूफान आया और ट्री टूट गया। और ट्री टूट गया मतलब पूरा नहीं टूटा, वो बेंड हो गया, मीन्स उसकी एक टहनी ऐसे बेंड हो गई, टूट गई। झुकना कहते हैं जिसको, जैसे हवाओं में झुकते रहते हैं, तो ऐसे झुक गया वो पेड़, मतलब इस टाइप से झुक गया, बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, कि जो ट्री का टॉप था, मीन्स ये ट्री था, ठीक है, आंधी आई तो ये ऐसे झुक गया कि इसका टॉप जो है उसने किसको टच कर लिया, ग्राउंड को टच कर लिया। ग्राउंड क्या है, यहाँ पे बेस है, ठीक है, और इस टाइप से टच किया कि जो ग्राउंड के बीच में और ट्री के बीच में जो वो एंगल बना, ग्राउंड के और ट्री के बीच में जो एंगल बना, दैट इज ऑफ 30 डिग्री, राइट। सॉरी दैट्स नॉट, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन में कहा है कि जो ट्री था जो मुड़ गया, मीन्स जो गिर गया यहाँ पे ऐसे, जिसने ग्राउंड को टच किया, और जो ग्राउंड था उनके बीच का, मीन्स ये वाला एंगल जो है दैट इज़ 30 डिग्री, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता देती हूँ कि ये वाला जो एंगल है दैट इज़ 30 डिग्री, नॉट दिस, मीन्स जो ट्री मुड़ के गिरा है ना, नीचे टच किया है, उसके और ग्राउंड के बीच का एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये फिगर बन गई हमारी। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री
टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस ग्राउंड इज 8 मीटर। हमने कैसा था, ये ट्री था, ये ऐसे ग्राउंड पे टच हो गया था, ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया था इसने। उसके बाद है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, कि जो ट्री की फूट है, मीन्स ये है ना ट्री का फूट, दिस इज द फूट ऑफ ट्री, ठीक है, फूट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, मतलब उस पॉइंट तक जहाँ पे टॉप टच हो रहा है, टॉप कहाँ पे है, ये वहाँ तक का जो डिस्टेंस है, टॉप टचेस द ग्राउंड, सॉरी द टॉप टचेस द ग्राउंड मीन्स जहाँ पे जो टॉप है, टॉप यहाँ पे था ना, पर जब बैंड हो गया तो ग्राउंड को उसने टच यहाँ पे किया। जैसे ट्री था, है ना, जब ये मुड़ेगा तो ऐसे गिरेगा, मीन्स इसका टॉप यहाँ पे आ जाएगा, ग्राउंड को टच करेगा, तो इसके फूट से लेके इसके टॉप तक जो जिसने ग्राउंड को टच किया वो डिस्टेंस है 8 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड करनी है, मीन्स ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। सो क्या करना है अब हमें, लेट्स मूव ऑन टू द ब्लैक बोर्ड। सो चलिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ब्लैक बोर्ड भी आ गया है। सो क्या गिवन था क्वेश्चन में, एक बार रिपीट करती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका बेस बनाना चाहिए, बेस बनाते हैं, दैट इज़ द बेस, ओके। फिर कहा गया है कि बेस पे मतलब ग्राउंड पे एक क्या था, बेस, या फिर आप इसको वो भी बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल लेवल, बेस है, उस पर एक ट्री खड़ा था, ट्री खड़ा था। बाय चांस भाई आंधी आ गई, बादलों को गुस्सा आ गया, एनवायरनमेंट को गुस्सा आ गया, चलो भाई आंधी कर देते हैं, तो क्या किया, जो ट्री था वो ऐसे मुड़ गया, राइट, ऐसे मुड़ गया, वो इस टाइप से मुड़ गया कि उसका जो टॉप था ना, मीन्स ये उसका ऊपर का हिस्सा था, वो जब मुड़ा तो उसका ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया, ठीक है, और इस टाइप से मुड़ा कि यहाँ पे जो एंगल है 30 डिग्री का एंगल बना दिया उसने ग्राउंड और जो ट्री मुड़ा है और उसके बीच में और ग्राउंड के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन गया भाई, बन गया। और एक क्वेश्चन में एक बात और गिवन है कि जो फूट था ना ट्री का, मीन्स ट्री के पैर, चलता है ना ट्री, भागता है ना, मतलब फुट का मतलब है कि ट्री का नीचे का हिस्सा, ट्री के नीचे का हिस्सा, वो वाला हिस्सा और वो वाला हिस्सा जो ट्री का टॉप था, जो अब नीचे ग्राउंड में मिल गया है। ट्री का टॉप पहले ये था, जब मुड़ा तो ग्राउंड से टच ये हो गया, मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन दीज आर 8 मीटर। अब इनके नेम रख लेते हैं, चलो नामकरण करते हैं इनका, A B C। सो चलिए नामकरण भी हो गया। उसके बाद देखते हैं कि अब हमें क्या फाइंड करना है। एक बार फिर से अपनी चीज़ को रिकॉल करते हैं। क्या है ये है बेस, ये क्या है, दिस इज़ द हाइपोटेनियस एंड दिस इज़ द परपेंडिकुलर। मीन्स जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, और जो उनके सामने वाला होता है इस टाइप से, दैट इज़ हाइपोटेनियस। ये तो आपको बताइए वो बहुत बेसिक चीज़ है। अब देखो बेस गिवन है, फाइंड क्या करना है, किसकी हाइट फाइंड करनी है, हमें हाइट फाइंड करनी है ट्री की। मीन्स ये जो ट्री था ना इसकी हाइट फाइंड करनी है। मीन्स बेस है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों है, फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद वाला, तो उसमें है tan थीटा, उसमें है tan थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, P/B होता है। P मीन्स मतलब परपेंडिकुलर, मीन्स परपेंडिकुलर ही है यहाँ पे, गिवन नहीं है, बेस गिवन है 8 मीटर। अब tan 30 की वैल्यू रख दो। क्या होती है tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, सो रख देते हैं 1/√3 इज इक्वल टू P/8, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 8/√3। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए आप, ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई करके, तो आपको आता ही होगा। सो ये आ जाएगा फाइनली आंसर 8/√3/3, दैट इज़ द आंसर। सो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। सो जब के लिए थैंक यू क्लास 10th।